एचएएल। एचएएल में सर आज हम देख रहे हैं कि इंट्राडे में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, 4.25% टूटा है। आपको बता दें कि इसी महीने जो है एक तेजस का फिर से हादसा होने की खबर आई है, और आपको बता दें कि इसके बाद जो है थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता हुआ। आपको बता दें कि आईएफ में इंडक्शन के बाद खराब हुआ ये तीसरा तेजस जेट है, तो वो एक नकारात्मक जो एक इमेज है वो एचएल की बनती हुई दिखाई दे रही है। ऑपरेशनल तेजस विमानों को फिलहाल ग्राउंड करने की रिपोर्ट आती हुई दिखाई दे रही है। पहला हादसा आपको बता दें कि जैसलमेर 2024 में हुआ था, मार्च 2024। दूसरा हादसा अभी हाल ही में नवंबर 2025 में दुबई के अंदर एयर शो के दौरान हुआ था, और अब ये एक और हादसा, ये एचएल के लिए अच्छा नहीं है। सर आप कैसे देख रहे हैं एचएल के साथ ये जो तीसरा हादसा हुआ है, इससे काफ़ी डेंट लगा है सर इमेज को, आज 4.25% नीचे, क्या करना चाहिए एचएल में? बिल्कुल, देखिए यहाँ पूरी तरह से सेंटिमेंटल हिट हुआ है और उसी के चलते स्टॉक में मेजर करेक्शन देखने को मिला है और ये करेक्शन आगे रह सकता है क्योंकि ये डिफेंस से रिलेटेड जो कंपनीज है यहाँ पर एक भी गलती चाहे हम इन्वेस्टर बोले या कोई भी बोले वो कहीं ना कहीं वो बर्दाश्त नहीं होती है। तो इसीलिए उसी का ये हिट देखने को मिल रहा है। तो पहले हमने देखा लास्ट 2-3 बार से इस तरह का मिसहैपनिंग हुई है, तो स्टॉक में वो हिट नजर आ रहा है, आगे भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर किसी के पास एच है इन लेवल्स पे हमें लगता है कि आप यहाँ पर पोजीशन एग्जिट करके चल सकते हैं क्योंकि स्टॉक में भी और करेक्शन बढ़ सकती है और आने वाले दिनों में 3900 3800 तक की डाउनसाइड दिखा सकता है। तो ये सेंटिमेंटल हिट है और करेक्शन बन सकता है, एग्जिट करने की सलाह है। एग्जिट करने की सलाह है सर। अच्छा, जो लोग, बहुत लोगों के आ चुके, आज सवाल काफ़ी थे सर, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में इसलिए डिस्कस करना चाहूँगा कि इस पर हम थम लगाने की सोच रहे हैं कि आज डिफेंस के इर्द गिर्द थम लगाया जाए। तो क्या जो लोग हायर लेवल पे हैं उन सबको एग्जिट कर लेना चाहिए? जो लोग लॉन्ग टर्म का सोच के रखे थे कि नहीं डिफेंस की थीम अच्छी है, क्या करें वो लोग? सब एग्जिट कर लें अभी के लिए? इनफैक्ट विपुल जी, हमारा भी व्यू काफी पॉजिटिव था और पहले भी हमने काफी पॉजिटिव इस पे साउंड किया है। बट देखिए, अगर अगर सेंटिमेंटल को कोई हिट होगा या कंपनी में किसी भी तरह के चेंजेस होंगे तो हमें मार्केट के साथ व्यू को भी चेंज करना पड़ेगा। और इस तरह की चीजें तो चार्ट्स पे क्या मतलब कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि इस तरह की मिसहैपनिंग किसी भी जैसे ये एरोस्पेस में डील करते हैं तो इस तरह की एक्सपेक्टेशन कोई भी नहीं रखता। तो ये तो क्लियर कट एक बड़ा हिट है। तो हो सकता है आगे और मेजर पेन देखने को मिले। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक कोई रिवर्सल या कोई सेफ्टी अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से या कंपनी की तरफ से इस पे क्लेरिफिकेशन नहीं आता है तो उस वाले सेंस में इन लेवल्स पे थोड़ा सा लॉस को बुक करने की हम सलाह दे रहे हैं। नीचे अगर आता है और सारी चीजें सही दिखती हैं तो फिर दोबारा एक बार एंट्री लेंगे, बट यहाँ पे सेफ बेट खेलने की सलाह होगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं फॉर द टाइम बिंग। ठीक, बाकी डिफेंस के अंदर भी क्या व्यू बदलना चाहिए या सिर्फ एचएल को लेकर के? बीएल अभी जो है 1% नीचे है, बीडीएल में भी 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। इन दो पे भी आपका व्यू जानना चाहेंगे और उसके बाद मज़गांव लेकर के आएंगे, और क्योंकि हमें इसी के आसपास थम रखना है। 3.25% नीचे है, तो अभी क्या व्यू है सर? जिनमें ज़्यादा गिरावट है मज़गांव, बीडीएल के बाद फिर बीईएल। पहले मज़गांव से शुरू कर लेते हैं। देखिए, मझगांव में भी करेक्शन शुरू हुई है और स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग सपोर्ट को ब्रेक किया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो चीज निकल कर आ रही है, ये पूरे सेक्टर को सेंटिमेंटल हिट हुआ है। आप देखिए, मझगांव डॉक फ्रेश ब्रेकडाउन दिखा रहा है और लास्ट अगर 4-5 महीने के स्ट्रक्चर को देखते हैं पूरी तरह से वीक कर गए, फ्रेश ब्रेकडाउन चार्ट्स पर हुआ है। मझगांव डॉक में और करेक्शन आ सकती है और 2200 रुपए और 2100 रुपए तक की डाउनसाइड ये काउंटर दिखा सकता है। तो मझगांव डॉक में भी और पेन हो सकता है, एग्जिट करने की सलाह है। वहीं आपने बीडीएल की बात करी, देखिए बीडीएल के स्ट्रक्चर पे बात करते हैं तो रिसेंटली स्टॉक में पहले ये सारी चीज हो चुकी है, बड़ा करेक्शन स्टॉक में आया है, बिना किसी सेंटिमेंटल हिट के पहले से ही ये काउंटर गिर चुका है। तो इस स्टॉक में मैं एग्जिट करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा आप होल्ड करके चल सकते हैं। बीडीएल में हो सकता है कुछ बाउंस बैक देखने को मिले, बाउंस बैक नहीं भी आए तो कोई मेजर पेन यहाँ से फ्रेश शॉर्ट या फ्रेश करेक्शन नजर नहीं आती। तो बीडीएल में होल्ड करके चल सकते हैं। बीएल के स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, बीएल के स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं। बीएल को भी आप होल्ड करके चल सकते हैं, बाउंस बैक बन सकता है, 455 460 के अपसाइड मूव दिखा सकता है।
बीईएल और बीडीएल ये दो ऐसे काउंटर हैं जिनको आप पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अदर देन दिस मजगांव डॉक आपको यहाँ पर एग्जिट करने की सलाह दे रहे हैं। एचएल में भी और करेक्शन देखने को मिल सकता है। एचएल में भी और करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो मजगांव और एचएल से कंप्लीट एग्जिट है, और बीएल और बीडीएल इनको जो है पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है, ये कह रहे हैं ना। नई खरीदारी अभी डिफेंस में नहीं करनी जो है ना, ये काफ़ी लोगों के सवाल भी हैं जिस तरीके से टूटा है एचएल, उसको लेकर के। एक तो एचएल के साथ थोड़ा सा एक समस्या हो जा रही, जैसे ही थोड़ी सी गतिविधि होनी शुरू होती है कुछ ना कुछ नकारात्मक खबर आ जाती है, और अब एचएल पे खबर आई, एक और तेजस विमान गिरने की खबर है, जिसके बाद आज 4.25% टूटा है। इनफैक्ट आज पूरे डिफेंस में प्रेशर बना हुआ है। तो मेरा सवाल एक साथ 3 शेयरों पर, चूँकि ये 8 बजे जब लोग देखें तो लोगों को पूरा मतलब जानकारी हर सेक्टर की मिलती रहे, तो एचएल, बीएल, बीडीएल इन 3 पे आपकी राय जानना चाहेंगे, क्या सलाह रहेगी, और क्या ये गिरावट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है या आपको यहाँ पर पेन और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए विपुल जी, मैं आपको एक चीज बताऊं यहाँ पर। लास्ट आपके जो वेडनेसडे का प्रोग्राम हुआ था, आज मंडे है, उसमें मैंने आपको एचएएल के बहुत क्लियर लेवल बताए थे। मैं रिपीट कर देता हूं क्योंकि दर्शक कई बार नए होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। पहला जो मेरा कॉल था कि आप 4100 4200 ये जो बीच के रेट है इसमें पहला कदम रखिए, दूसरा कदम रखिएगा 3800 4000 पे, और तीसरा कदम रखिएगा 3800 पे। हम अभी 4000 के पास हैं, तो यहां पे भी अगर आप आज दूसरा कदम रखते हैं और फिर अगला कदम 3800 के आसपास तक के लेवल पे रखते हैं, तो टारगेट कहां रखना है? टारगेट रखना है आपको 4500 4400। लोअर साइड पे डर आ जाता है तो 4380 40 के आसपास का टारगेट रखिए। जो पहले आ जाता है उसको करते चलिए। अगर पहले आपने 4100 पे खरीदा, 4200 पे खरीदा और 4400 आ गया तो जो लिया वो बुक कर लीजिए। अगर नीचे गिर गया तो फिर उठा लीजिए, थोड़ा और उठाइए। तो 3 कदम चढ़ना है और ऊपर वापस से लेवल का वेट करना है। स्टॉप लॉस के हिसाब से 3500 से नीचे के सब स्टॉक्स आपको दिखाई नहीं देंगे। तो मुझे लगता है अगर इस तरीके से ट्रेड करेंगे तो बहुत सिंसियर तरीके से आप प्रॉफिट बना पाएंगे। लेकिन अगर आप पैनिक खाएंगे तो हमेशा प्रॉफिट वाले स्टॉक्स ही काट के निकल जाएंगे। ठीक सर, तो ये बात हो गई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को लेकर के। बीएल में आज जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है उस पर व्यू, और बीडीएल को भी अगर आप शामिल कर लें कवरेज में तो जी। देखिए बीईएल पे भी मैंने अभी जस्ट आपको एक जब पहला क्वेश्चन आपने लिया था तो यही बताया था, और मुझे लगता है 410 जो पहले मैं हमेशा आपको याद होगा कि लेवल देता था कि 380 तक आने दीजिए। अब 380 के एवरेज को बढ़ाकर मैं 400 रुपए, 395 रुपए और 400 410 तक या 420 तक ले गया हूं। और अप साइड में अब टारगेट जो है वो 465 रुपए है। ये जॉबिंग वालों के लिए, एवरेज करने वालों के लिए, फ्रेश एंट्री करने वालों के लिए। और जहां तक बात करें बीडीएल की, अब अगर आप बीडीएल को यहां पर देखेंगे तो बीडीएल थोड़ा सा इन दोनों को कंपैरिजन में ज्यादा सुस्त, मस्त और थका हुआ सा है। तो इसमें थोड़े लेवल नीचे हैं। 1220 पहला लेवल, दूसरा लेवल अगर देखते हैं तो 1150। इसमें 2 लेवल हैं, तीसरा भी लेवल नहीं है। इन लेवल्स पर आता है तो एंट्री बनती है। टारगेट कितना आ जाएगा? 1400 से ऊपर जाना नहीं, नीचे में 1100 के आसपास आते ही वापस रिवर्ट होने के संकेत बढ़ जाएंगे। चलिए, ये बात यहाँ पर हो गई। एचएल, बीएल, बीडीएल तीनों को हम लोगों ने